बात थोड़ी कड़वी लगेगी और बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, बट सिर्फ हमें पसंद नहीं आएगी, इसकी वजह से सच्चाई बदल नहीं जाती। सो लेट्स स्टार्ट। बचपन से सबसे बड़ा झूठ हमने ये सीखा है, पैसा बहुत गलत चीज है, पैसे वाले लोग बहुत गलत होते हैं, या हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक कागज का नोट अच्छा या खराब कैसे हो सकता है। अच्छा और खराब तो हम है ना, उसको यूज करने वाले, राइट। पैसा हमें अच्छा या खराब बनाता नहीं है, वो सिर्फ हम जैसे है वैसे हमें एक्सपोज करता है। मतलब पैसे के साथ हमें रतन टाटा बनना है या पैसे के साथ हमें रानू मंडल बनना है, दैट इज अवर डिसीजन। ओके, पैसा बुरा नहीं होता है, पैसा सिर्फ हमारा कैरेक्टर एक्सपोज करता है। अगर पैसा आने से पहले ही हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, हमारी थिंकिंग अच्छी नहीं है, माइंडसेट अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली हम क्या अच्छे बनने वाले, क्या अच्छा यूज करने वाले पैसों का। ओके, उल्टा मैं तो बोलती हूँ कि हमारे 99% प्रॉब्लम पैसों से ही स्टार्ट होते हैं, और पैसे हो तो खत्म हो जाएंगे। पैसों से रिलेशंस भी अच्छे बन जाएंगे। मतलब भाई भाई के बीच में जो प्रॉपर्टी के ऊपर से झगड़ा चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे की वजह से है। बचपन से हमको जो सिखाया जाता है ना कि हमारे पापा के साइड के रिलेटिव बहुत बुरे हैं और मम्मी के साइड के रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमको जब जरूरत थी तब वो हमारे काम आए। मतलब क्या, उन्होंने हमें पैसों की मदद की? क्यों? हम लोग खुद कैपेबल नहीं थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। क्यों हमें दूसरों को बदनाम करना है? क्यों गलत बोलना है उनके बारे में? क्यों गलत रखना है उनके बारे में हमारे दिमाग में? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, हमें रिलेशंस निभाने ना, छोड़ दो प्रॉपर्टी। क्यों झगड़ा करना है पैसों की वजह से? हम तो अच्छे हैं ना, ठीक है, रिलेटिव्स बहुत बुरे हैं, वो हमें बहुत तकलीफ दे रहे हैं पैसों की वजह से, हम तो अच्छे हैं ना, छोड़ दो प्रॉपर्टी। बट नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में बैठना है टीवी के सामने, हमें आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, तो पैसा चाहिए। और सोचो, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तो क्यों झगड़ा करेंगे हम प्रॉपर्टी के लिए? नहीं करेंगे ना, तो रिलेशंस भी सेव हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक नई बहू है और उसकी वजह से दूध वेस्ट हो जाता है पूरा किचन में। तो अगर गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो सासू माँ बहुत डांटेगी उसको, अरे तुमको समझ में नहीं आता, तुमको काम करने की तमीज नहीं है, तुम इतना सारा वेस्टेज करती हो, ये वो उसका दिमाग खाएगी। और अगर घर में अबंडेंस है, पैसा है, सब ठीक है, तो क्या बोलेगी? अरे ठीक है ना, गिर गया दूध, इतना क्या, अच्छा होता है घर में दूध गिरना। सोचो, ऐसी सासू माँ सबको मिलेगी तो क्या होगा? बट ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ अबंडेंस। वो सासू माँ भी डांटेगी, क्योंकि उसको भी किसी की सुननी पड़ रही है उसकी वजह से। तो ये सेविंग वाला एटीट्यूड ना लैक ऑफ मनी की वजह से आता है। बट हमें लैक ऑफ मनी में कंफर्टेबल बैठने की जगह हमें कुछ करना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा पैसा आए। बट नहीं, हम क्या करते हैं? देखो यार, अगर बहुत पैसे आएंगे ना, तो हमारे जो रिलेटिव्स है जिनके पास बहुत पैसा है ना, हम उनके जैसे बन जाएंगे, हम गलत बन जाएंगे, बुरे बन जाएंगे। वो जो रिलेटिव्स है ना, उनके पास बहुत पैसा है, उसने मेरी मम्मी पापा को ऐसे ट्रीटमेंट दिया है, तो जस्ट उनको पैसों का बहुत घमंड है, मुझे उनके जैसे नहीं बनना है। अरे तुमको ये समझता है तो तुम क्यों उनके जैसे बनोगे? और तुम खुद ये कबूल कर रहे हो कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास उनसे कम पैसे है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो डू यू वांट कि इससे आगे भी तुम्हारे मम्मी पापा को रिस्पेक्ट नहीं मिले? तुम क्यों कुछ ट्राई नहीं कर सकते, कुछ बन नहीं सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते कि एटलीस्ट अब तक नहीं मिला, इससे आगे तुम कुछ करो जिसकी वजह से मम्मी पापा को प्राउड फील हो या उनको रिस्पेक्ट मिले सबके सामने। बट नहीं, हमें हमारी सारी एनर्जी दूसरों को बुरा भला कहने में ही वेस्ट करनी है। वाई? मैं तो बोलती हूँ, इस चीज को निगेटिव लेने की बजाय जो भी रिलेटिव्स हमें ताना दे रहे, कुछ बुरा बोल रहे, उसको पॉजिटिवली लो। कुछ टारगेट सेट करो लाइफ में और कुछ बनो, और ग्रजेस मत रखो कि यार मुझे उसने ये बोला, वो बहुत बुरा है। ठीक है, माइंड में रखो, कुछ लाइफ में करके दिखाओ
और कुछ बड़ा बनने के बाद उसका हेट करने की बजाय उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उसकी वजह से आपने लाइफ में कुछ किया। बट नहीं, हम अगर ऐसा करने लगे तो शाम को आके टीवी के सामने कौन बैठेगा, शाम को आके गेम कौन खेलेगा, टाइम पास कौन करेगा। सो बेसिकली प्रॉब्लम इज इन अवर माइंडसेट। मतलब बचपन से ना हमको ऐसे सिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है कि लाइक हम जो चीजें लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हम उनको ही बुरा बोलने लगते। इन मराठी देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोवर्ब, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट। मीन्स व्हाट? वो जो फॉक्स होता है वो उस ग्रेप्स तक पहुंच नहीं पाता, तो बाद में वो ये कबूल नहीं करता कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। वो क्या बोलता है कि यार वो तो बहुत सोर थे तो मुझे नहीं चाहिए थे। तो व्हाई वी आर डूइंग दिस? बचपन से ऐसे ही माइंडसेट बने हुआ। इन मूवीज, इन सीरियल्स, इन एवरीथिंग वी आर सीइंग दिस ओनली। एक हस्बैंड बेचारा काम से थका हारा परेशान घर पे आता है और उसकी वाइफ हमेशा उसका दिमाग खाती रहती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। मतलब क्या, पैसों की वजह से उसका दिमाग खाती है। तो हमको हमेशा ऐसे दिखाया गया कि वो वाइफ कितनी बुरी है कि वो हस्बैंड का दिमाग खा रही है। बट वाई? मेरे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छा लाइफस्टाइल मिले, ये अगर एक माँ एक्सपेक्ट करती है तो उसमें बुराई क्या है? मैं उसका कंप्लेन करना, इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ उसके कंप्लेन करने को। आई अग्री कि दिस इज अ वेरी बैड वे। लाइक उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए हस्बैंड को कुछ करने के लिए। बट हम हमेशा उसके कैरेक्टर को निगेटिव बना देते कि वाइफ कितनी कंप्लेनिंग है। एक्चुअली नो, उस हस्बैंड को भी कुछ करना चाहिए ना लाइफ में। वाई यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ? अरे किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करना छोड़ो, एटलीस्ट खुद की लाइफ में, खुद की फैमिली की लाइफ में तो कुछ वैल्यू ऐड करो। एटलीस्ट इतना तो करो, आपके बच्चों का लाइफ तो सिक्योर हो जाएगा। बट बचपन से हमारा माइंडसेट ही ऐसा बनाया हुआ है। सो गाइज, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस कि वाई वी हैव टू कंटिन्यू अवर लाइफ। एंड हमें हमारे बच्चों को भी, मतलब अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो उनको ऐसे बताना पड़ता है कि लाइक नो, इतना ज्यादा मत करो, ये मत करो, ये मत मांगो, तुमको लाइफ में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। वाई? ये क्यों सिखाना है हमें हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को? क्यों हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते? ठीक है, यू आर टायर्ड होल डे, बट एटलीस्ट एड सम वैल्यू। जो टाइम पास आप कर रहे हो वो टाइम इन्वेस्ट करो घर पे आने के बाद। एटलीस्ट डू समथिंग। ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ कि किसी के ज्यादा गोल्स नहीं होंगे, आप आके फैमिली की हेल्प करो। इफ यू केयर फॉर योर फैमिली सो मच, फैमिली की हेल्प करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बट नो, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ दैट इडियट बॉक्स और यू हैव टू, आपको नाम रखना है हर एक इंसान को वो कितना गलत कर रहे हैं। अभी इन सिचुएशंस में रतन टाटा जी ने इतनी हेल्प की, अक्षय कुमार ने इतनी हेल्प की, वो कितने अच्छे हैं, वी प्रेज देम, गुड। बट शाहरुख खान ने की नहीं ना, वो बहुत गलत इंसान है। मतलब सिर्फ पैसा छापता है, उसको कदर नहीं है, उसको लोगों को हेल्प करनी चाहिए। हु वी आर टू जज? आपने खुद कितनी हेल्प की उसको ऐसे बोलने से पहले? देन वी विल से दैट यार हमारी कंडीशन नहीं है, बट उसकी कंडीशन है तो उसको करनी चाहिए। अरे उसका हार्ड एंड मनी है बाबा, ही विल डिसाइड उसके पैसे के साथ उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि वो बैठ के जब हार्ड वर्क कर रहा था ना, तब हम आराम से एंजॉय कर रहे थे हमारी लाइफ, शांति से सोए हुए थे, शांति से टीवी के सामने बैठे हुए थे, शांति से दोस्तों के साथ घूम रहे थे। तो फिर उसके हार्ड एंड मनी के साथ उसको क्या करना चाहिए, दैट इज हिज डिसीजन, हु यू आर टू डिसाइड। तो ये ऐसे कंप्लेन करना छोड़ो, रिलेटिव्स को बुरा भला कहना छोड़ो और खुद के लिए कुछ करो। जिंदा हर कोई है, लाइफ हर किसी को मिल रही है। मतलब एनिमल्स को भी यार लाइफ मिल रही है, उनकी लाइफ हमारी लाइफ सेम है। मतलब पैदा होते हैं, फिर बच्चे वगैरह हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही लाइफ चलता है और फिर दी एंड। तो उनमें और हम में फर्क ऐसा क्या है? हमको दिमाग दिया है ना, तो वो यूज करो, राइट? और कुछ करो खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। ये मिथ जो हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं ना, वो छोड़ दो एंड डू समथिंग। तो आज के लिए इतना ही गाइस।
नेक्स्ट टाइम विल मीट अगेन एंड प्लीज आपके क्या कमेंट्स है या आज तक आपने क्या झूठ सुने वो हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।